हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने बच्चों से मिलने आई हूँ, अबीर अहमद से मिलने। ये हमारे घर से जब से आए हैं, मैं जब से आज मिलने आई हूँ। अबीर अहमद, आप क्या बना रहे हो? बताओ, क्या बना रहे हो? दिखाना, क्या बनाया है? कुछ बना रहे थे आप? क्या बना रहे? तस्वीर बना रहे थे? स्पाइडरमैन बना रहे थे ना। गाइस तो बना कर दो ना। हेलो गाइस, हम दादी के साथ करो। हेलो गाइस, मेरा बेटा, क्या बात है? तबीयत सही नहीं है क्या आपकी? बात करो ना दादी से। बताओ ना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात कर रही हूँ। आज मैंने कुछ बात करनी थी। कल मैंने एक प्रोग्राम देखा था अपने चैनल पे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में था। तो बात हो रही थी कि उनके ना 4 बेटे थे। हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो रही थी। उनकी ज़रा सी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो फिर वो जल्दी वफात पा गए थे। तो मैं सुन के बड़ी गमगीन हुई इस चीज़ को कि हमारे नबी को कैसे कैसे दुख अल्लाह ताला ने दिखाए, कैसी कैसी आजमाइशें दी इनको, कि बचपन से दुख और आजमाइश इनके साथ ही थी। बचपन में तो वालिदी पैदा होने से पहले चले गए थे दुनिया से। फिर जब बड़े पैदा हुए तो माँ से जुदा हो गए। उस ज़माने का दौर ही ऐसा था कि गरीब से गरीब भी अपने बच्चों को दूध पिलाने वालियों को देते थे, कि दाइयों को दे देते थे। दाई ले जाती थी, दूध पिलाती थी, अपने घरों में रखती थी उनको। जब बच्चे बड़े होते थे फिर माँओं के पास आते थे। वो वक्फा भी माँ के साथ नहीं गुजरा उनका। मुझे बड़ा रोना आता है इस चीज़ के ऊपर। वो कैसा वक्त था कि जिसके अंदर बच्चे माँ के पास नहीं होते थे, ना वो दूध पीते थे अपनी माँ का, ना वो अपनी माँ के सीने से लगते थे, ना माँ उनको प्यार करती थी। वो कैसा वक्त था कि माँ से जुदा कैसे रहते थे बच्चे, कैसे रखवाते थे उस दौर के। क्या उनका कानून था, क्या मसला था? सोचता है बंदा कि क्या मसला था। बड़ा मुझे रोना आता है इस चीज़ का कि भी वो कैसा वक्त था कि माँ से हम तो नहीं अब जुदा करते अपने बच्चों को। हमारे नबी के ज़माने के बाद से, जब से ये दौर ख़त्म हुआ है, उसके बाद माएँ देती नहीं अपने बच्चे किसी को। गोद भी देना इतना गवारा नहीं करती कि किसी बहन भाई के बच्चा नहीं है तो वो दे दें उसको। बहुत सोच समझ के, बहुत बड़ा दिल करके देना पड़ता है। तो मैं सोच रही थी कि भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से ही अपनी ज़िंदगी ऐसी गुजारी कि आजमाइशें थी, तकलीफ़ें उठाई। माँ के पास आए, माँ जल्दी जुदा होगी। दादा थे, दादा जल्दी जुदा हो गए। फिर जब शादी हुई, बच्चे होने लगे, जो बेटे थे वो सारे अल्लाह ने इतनी बड़ी आजमाइश दी उनको कि और उनके बेटे उनकी आंखों के सामने अल्लाह ने ले लिए। कितना उनको दुख, कितनी बर्दाश्त उनमें थी। कहते बेटियां भी उनमें सिर्फ फातिमा ही बची थी या और भी थी। तो बताने हमें तो इस बात का पता ही नहीं था। कल मुझे इस बात का पता चला है कि हमारे नबी आखिरी नबी थे। उस दौर में लोग बड़ा एतराज़ किया करते थे इस चीज़ का कि जिनके बेटे नहीं होते थे, लोग ताना देते थे इस चीज़ का कि जी ये तो औलाद वाला नहीं है, इसका तो बेटा ही नहीं है, इसका तो वारिस ही नहीं है कोई भी। तो हमारे नबी आखिरी नबी थे और आखिरी नबी रहने थे रहती दुनिया तक। इसलिए अल्लाह ताला ने उनको, उनके बेटों को ज़िंदगी नहीं दी। कहते हैं कि नबी जो आते थे उनकी औलाद आगे नबी बनती थी या रसूल बनती थी, पैगंबर बनते थे। हमारे नबी के बेटे इसलिए नहीं साथ रहे, इसलिए नहीं जिंदा रहे कि अगर वो होते और अगर वो उनको नबूवत ना मिलती तो लोग फिर भी ताने देते कि देखो जी हमारी तो औलाद को नबूवत मिली, आपकी औलाद को तो नबूवत भी नहीं मिली। इस ताने से अपने नबी को बचाने के लिए अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश के उनके हाथ, उनकी आंखों के सामने से अल्लाह ताला ने उनके बेटों को ले लिया, अपने पास बुला लिया। और एक बेटी से अल्लाह ताला ने बच्चे दिए। उनकी वो बेटी की कदर करते थे,
بیٹی کے پاس بیٹھتے تھے, بیٹی کو پاس بٹھاتے تھے, ان کے بچوں سے کھیلتے تھے. ان بچوں نے اس دین کو بچایا, ہمارے دین کو بچایا, ہمارے نبی کے دین کو بچایا. آگے انہوں نے اپنی قربانیاں دی, شہادتیں دی. تو ساری زندگی دین کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی کا وسیلہ بنایا کہ ایک بیٹی کے اندر سے بچے ہوئے اور وہ آگے ہمارے دین کو لے کے چلے. میں نے صرف یہ کل سے میں سوچ رہی ہوں کہ میں کسی سے شیئر کروں یہ بات, کہ میں بتاؤں کسی کو, کہ پہلے مجھے نہیں پتا تھا اس چیز کا کہ ہمارے نبی کے بیٹے اللہ تعالیٰ نے کیوں لے لیے. ہم سوچتے تھے کہ کیوں لے لیے, کیوں نہیں رہے وہ, ان کے پاس کیوں نہیں رہے. تو یہ صرف میں نے بات پہنچانے کے لیے آج میں نے کہا چلو میں بلاگ میں ڈالتی ہوں. میری اس بات کو آپ لوگ بھی سمجھنا. میری اتنی بڑی عمر ہوگی, مجھے پہلے اس بات کا بالکل پتہ نہیں تھا کہ کیا وجہ تھی کہ ان کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں لے لیا تھا چھوٹی عمر میں. ہمارے اس چینل کو, میری بات کو آپ لوگ شیئر کرنا, سبسکرائب کرنا ہمارے اس چینل کو. ان بچوں کے چینل کو دیکھا کریں, سبسکرائب کیا کریں, آگے بھی دیا کریں ان کو. تو میں نے یہی کہنا تھا آپ سے. دعا کرتے ہیں آپ لوگ سب بھی دعا کیا کرو سب کے بچوں کے لیے. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی خیر کرے, کسی کو بھی اولاد کا دکھ نہ دکھائے. اللہ تعالیٰ سب کی بچوں کی خیر ہو, سب کے ماں باپ کو, کل عالمین کے ماں باپ کو اللہ بچوں کا دکھ نہ دکھائے. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی خیر کرے. اللہ پاک کل عالمین کے صدقے میں, کل عالمین کے طفیل میں, ہمارے نبی کے صدقے میں, نبی کے صبر کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی بھی خیر رکھے, ہمیں ان کا دکھ نہ دکھائے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کسی کے بچوں کا دکھ نہ دکھائے. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی خیر کرے. اللہ پاک اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی خیر کرے. میرا مالک اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی لمبی عمر کرے, کسی ماں باپ کو اس کی اولاد کا دکھ نہ دکھائے. اللہ تعالیٰ بچوں کی خیر کرے, سب کے بچوں کی, اللہ سب کے بچوں کی خیر کرے. آمین آمین آمین. اور بالیہ نے پاپڑ منگا لیے, میں پاپڑ کھانے لگی. چائے بھی بناؤں گی میں ابھی آپ کے لیے نا, آپ نماز پڑھ کے نا پھر چائے پی کے جانا, صحیح, ٹھیک ہے. اللہ حافظ.